फटाफट निकाल यशायाह की पुस्तक उसका 40 का उसका 29 से पढ़े। अशर्मित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाब के समान उड़ेंगे और दौड़ेंगे, श्रमित न होंगे, चलेंगे पर थकित न होंगे। हालेलुया। बाट जोना, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो उकाब समान यहोवा की बाट जोएगा उसको ही बल मिलेगा। जो नौकरी का बाट जोएगा, जो पैसे का बाट जोएगा, जो अच्छे मकान का बाट जोएगा, जो सफलता का बाट जोएगा, जो कि अच्छा भविष्य का इंतजार करेगा, उसको बल नहीं मिलेगा। जो उकाब के समान परमेश्वर का इंतजार करेगा उसको देके उसको खुदा बल देगा। ये प्रभु का वचन में लिखा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको मुझको जो बाट जोने की प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा का जो बाट जोएगा, जो परमेश्वर का इंतजार करेगा, जो परमेश्वर का वो बाट जोएगा, उसको प्रभु कहता है मैं तुझे बल दूंगा। लेकिन अगर आप पैसे का, दुनिया का, लोगों का बाट जो रहे हैं, तो इंतजार कर रहे हैं कि कोई वो आएगा, वो मुझे आशीष देगा, कोई आएगा मुझे थामेगा, कोई लोग आएगा मुझे संभालेगा, अगर आप इसका इंतजार कर रहे हैं तो आपको हो सकता है वो मिल जाएगा, पर यहोवा की ओर से आपको बल नहीं मिलेगा। पर बल यहोवा तब आपको देगा जो आप परमेश्वर से सच में इंतजार के साथ बाट जोएंगे, तो खुदा आपको देगा। हालेलुया। उकाब के समान। आमीन। परमेश्वर का वचन मैं यहाँ पर उकाब के लिए लिखा है। क्यों परमेश्वर ये नहीं कहा कि जो यहोवा का बाट जोएगा वो हाथी के समान बल पाएगा? हाथी ताकतवर है, घोड़ा भी ताकतवर है, पर खुदा ये नहीं कहता हाथी के समान, घोड़े के समान, कौवे के समान, तोते के समान। खुदा यूं क्यों कहता है कि तू उकाब के समान बल पाएगा? उकाब बोलता तो हमें उठता बहुत ज्यादा है। मैं आपकी बात बोलना चाहता हूँ कि आपको जिंदगी में एक बात नोट कर लीजिए, वो ये कि आप मत बोले, आपका काम बोलना चाहिए। हालेलुया। आपको काम बोलना चाहिए। मैं आपको बोलना चाहता हूँ आज कई लोग क्या हो जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, मुंह से बोलते हैं, पर काम की जब बारी होती है तो क्या हो जाते हैं? पीछे हट जाते, नहीं बोल पाते। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपको अगर प्रभु ने आपको बात बोलते हैं उकाब के समान हो तो बोलना बंद करो, करके दिखाओ। हालेलुया। आपकी प्रार्थना बोलनी चाहिए, आपकी आराधना बोलनी चाहिए, आपका वचन बोलना चाहिए, प्रचार को लोगों को बात करना चाहिए, जब आराधना को लोगों को बोलना चाहिए। लोग जब आप गुजरो ना तो लोगों को पता लगना चाहिए। अभी बात बोलूँगा, सिंपल सी बात है। बाज उकाब ना कहीं बोल के नहीं आता मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, लेकिन जब आता है ना वो पता लग जाता है, पता और जानवर में संजनाट हो जाती है, उकाब आ रहा है। हम गुजर जाते पर पड़ोसी को पता नहीं था हम कौन जा रहे हैं। बहुत गहरी बात बताऊं मैं आपको, जब उकाब आता है ना तो और जो चिड़िया पक्षी डर का माहौल बन जाता है। वो बोल के नहीं आता मैं आ रहा हूँ, लेकिन जब वो आता है ना तो घबराहट हो जाती है, सनसनाहट आ जाती है, सुनता है, क्योंकि उकाब की उपस्थिति काफी है, उसे बोलना नहीं पड़ता मैं उकाब हूँ। आप मसीह लोग हो, आपकी उपस्थिति बोलना चाहिए कि आप मसीह के लोग हैं। आपकी उपस्थिति बोलना, आपको बोलना नहीं पड़ेगा मैं मसीह हूँ, मसीह हूँ, मसीह। आपका काम बोलना चाहिए कि आप मसीह के लोग हो। हालेलुया। जो उकाब है, उकाब में खूबी और है कि वो क्या है? टारगेट। उसको टारगेट होता है उसके पास। क्या होता है उसके पास? टारगेट होता है। और टारगेट क्या है कि उसे पता है कि मेरा शिकार कहाँ है, उसे पता है कि मुझे उसको कैसे दबोचना है। और अब जब वो शिकार से निकलता है वो, तो बताना चाहता हूँ वो दाएं बाएं नहीं मुड़ता भैया, वो शिकार की तरफ भागता है। और आपका टारगेट मस्जिद में चल रहे हैं, अगर उकाब है तो कई बार हम भटक क्यों जाते हैं? उकाब नहीं बदलता रास्ता। उकाब बोलता कुछ भी हो जाए मैं शिकार करके रहूंगा, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? कुछ भी हो जाए मैं चर्च बदल के रहूंगा, कुछ भी हो जाए पास्टर बदल के रहूंगा, कुछ भी हो जाए मैं प्रार्थना बदल के रहूंगा। अगर आप उकाब के समान हैं, आप जाइए शिकार कीजिए। हालेलुया। कई बार और बदल, कई मसीह लोग क्या होते हैं, प्रभु में चलते 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 हाथ में भटक जाते हैं। मसीह लोग प्रभु को छोड़ देते हैं, वो शिकार को निकालते जाते हैं पर वो शिकार हो जाते हैं। क्या बोला मैंने? ढूंढ तो शिकार रहे थे वो, ढूंढ तो शिकार रहे थे वो। मैं शिकार करूंगा, इसे प्रभु में लाऊंगा, इसे मैं बचाऊंगा, ये मसीह में आएगा, ये चर्च आएगा, ऊपर खोज लेगा, बपतिस्मा में लेगा। इस तरह से फेफड़े फेफड़े बचे होते हैं और कुछ शिकार हो जाते हैं वो। अगर आप उकाब हैं, शिकार मत लिए,
स्वीकार कीजिए। हालेलुया। आप स्वीकार करने वाले हो, स्वीकार होने वाले नहीं हो। हालेलुया। दूसरा बात, तीसरा, और जो उकाब होता है वो निडर होता है, वो डरता नहीं कभी भी। लेकिन आज हमें और आपकी जिंदगी में एक डर का माहौल बना रहता है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, परिवार क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, मेरे जीवन में क्या होगा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपके अंदर चिंता का डर नहीं होना चाहिए, आपके अंदर खुदा का डर होना चाहिए। हालेलुया। और एक और चीज है, जो काम उड़ता है ना, निश्चितता के साथ उड़ता है। उसका आपको पता होता है कि मैं कहाँ उड़ रहा हूँ, वो आपको पता होता है, लक्ष्य के साथ उड़ता है। कहाँ उसको, अच्छा जब उड़ता है ना वो, तो कई बार उकाब के सामने क्या होता है, बहुत बादल भी आता है, तूफान भी आता है, टकराता है, लेकिन उकाब पीछे नहीं हटता है। वो उकाब क्या करता है, उड़ता जाता है, उड़ता जाता है। जब मसीह जिंदगी आप चलोगे तो कई बार आपको हो सकता है मुश्किलें, परेशानी, तकलीफ आपको टकराए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ उड़ रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए मैं कहाँ जा रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि मेरा विश्वास किस पर रखा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। ये आपको ध्यान रखना है। मैं अकेला उड़ता है क्योंकि उकाब को मालूम है कि उसकी हैसियत क्या है, उसकी खासियत क्या है, उसको पता होता है। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, कई बार हम और आप लोग जब मसीह जिंदगी में चलते हैं तो हमें आदत होती है झुंड में उड़ने की, झुंड में चलने की, लेकिन प्रभु कहता है कई बार तुम्हें अकेला चलना पड़ेगा। क्योंकि जो व्यक्ति आप में, हम में से अपनी खूबी को नहीं पहचानता है, खासियत को नहीं पहचानता है, उसे झुंड की जरूरत पड़ती है। पर जो बाज होता है, उकाब होता है, वो अकेला होता है क्योंकि उसको पता है ये झुंड मुझे आगे कमजोर करेंगे, ये झुंड मुझे आगे भटका देंगे, पर अकेला मैं चलूंगा तो मुझे पता है कि मेरे खुदा ने मुझे अकेला चलने के लिए बनाया है। हालेलुया। आपको एक बात पता होना चाहिए, खुदा ने आपको भी कई बार अकेला उड़ने के लिए बनाया है, कई बार अकेला चलने के लिए बनाया है। पहली बात, उकाब अकेला उड़ता है। हालेलुया। आमीन। उकाब अकेला क्यों उड़ता है? क्योंकि वो ना भीड़ से अलग रहता है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आज कई मसीह लोग आज दूसरे के साथ मिल जाने के बाद, वो परमेश्वर ने उनको क्या बनाया है कि परमेश्वर को बोला है कि तू क्या करना है कि उनको जाके प्रभावशाली बनो, पर लेकिन क्या होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। सुनिए, कुछ लोग जो प्रभु में हैं वो क्या करते हैं, अन्य जाति को साथ मिलके, अन्य जाति को साथ दोस्ती करके उनके प्रभाव में आकर वो प्रभावित हो जाते हैं। प्रभु कहता है तुझे मैंने प्रभावित होने के लिए नहीं बनाया है, प्रभावित मत हो, प्रभावशाली हो। लेकिन प्रभु कहता है उकाब ना भाई प्रभावित नहीं होता है, उकाब प्रभावशाली है। आपको आज नोट करना, अगर आप उकाब समझते हो अपने आप को, आप प्रभावित हो रहे हो या प्रभावशाली हो रहे हो। अगर प्रभावशाली हो रहे हो तो जो आपके साथ के लोग आपकी तरफ आना चाहिए, ना कि आप उनकी तरफ जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर आप प्रभावित हो रहे हो तो आप जा रहे हो, लेकिन अगर प्रभावशाली हो उकाब के समान, तो वो व्यक्ति आपके साथ बंदी करना चाहिए, वो बंदी में आना चाहिए, वो दुआ करना चाहिए, वो घुटने करना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए, वो प्रार्थना करना चाहिए, तब वो आप प्रभावशाली हो चुके हो। लेकिन अगर कुछ भी नहीं कर रहा है तो आप प्रभावित हो चुके हो, आप बिक चुके हो उनके हाथों में, कठपुतली बन चुके हो आप। वो हंसा रहा है, वो हंस रहे हो, वो रुला रहा है, आप रो रहे हो, नाचा रहा है, वो नाच रहे हो, आप बोल रहे हो मैं प्रभावशाली हूँ, मैं उकाब हूँ, लेकिन आप उकाब नहीं, कहीं ना कहीं कौवा बन चुके हो आप। तो फिर पीछे हट जाएगा, बोलेगा मेरी बस्ती में भैया तुम्हें छेड़ू, तुम्हें तोड़ू, मैं नहीं, उसमें कौवा ही रहूंगा। आप बाज हो, आप बाज हो, उन्होंने आपको बाज बनाया। हालेलुया। एक बार एक कौवा जो बाज अपने मुंह में अंडे को लेकर जा रहा था, बच्चे को जब लेकर उड़ रहा था वो, तो जो अंडा क्या होता है उसमें गिर जाता है, कहाँ पर, मुर्गियों के झुंड में। जब मुर्गी के झुंड में गिर जाता है तो वहाँ पर वो बच्चा हो जाता है, तो मुर्गी उसको पालती बोलती बड़ा करती है, तो मुर्गी सिखाती है सुनो जब जानवर आए, बाज आए, तो तुम बचना है, तुम्हें छुपना है, ऐसे पूरा टेल के रखती वो। और एक दिन करते करते अचानक बाज उड़ के आता है उसके साथ, तो मुर्गी बोलता है वो देखो शिकारी आ रहा है, छुप जाओ छुप जाओ। अब सब मुर्गे छुप जाते हैं, लेकिन जब छुप जाते तो बाज था जो वो थोड़ा बड़ा हो गया, वो यूं दिखता है, बोलता है इसका रंग बेहतर है, बेहतर उड़ रहा है, तो उस तरीके इसकी चोंच मिलती रही है। अब उनसे तुलना कर रहा है, तुमसे क्यों मैच नहीं कर रहा है, उससे क्यों मैच कर रहा है। मुर्गी बोलता है बेटा अंदर आ जाओ, नोच लेगा, दबा लेगा, वो और बाहर निकलता है, और बाहर निकलता है। उसके बाद जैसे उड़ रहा होता है उसको देख के फिर वो बाज, छोटा बच्चा उड़ना शुरू करता है, उड़ के ऊंचा पहुंचता है, मुर्गी बोलते अंदर आ जाओ, तो बाज बोलता है मम्मी थैंक यू सो मच, तूने मुझे अब तक पाला, लेकिन एक बात बोलना चाहता हूँ, मुझे परमेश्वर ने यहाँ के लिए, मुझे परमेश्वर वहाँ के लिए बनाया।
परमेश्वर ने आपको ना शैतान के सामने रेंगने के लिए नहीं बनाया है। खुदा ने आपको उकाब के समय ऊंचा उड़ने के लिए बनाया है। आपको उड़ना है प्रार्थना में, वचन में। हालेलुया। उसने क्या बोला, मम्मी ये मेरा जगह नहीं है, मेरा जगह कौन है? ऊंचा है। आपका जगह ये नहीं है, आपका जगह कहाँ है? परमेश्वर है, स्वर्ग में है, यीशु मसीह में। अब पर हम लोग क्या करते हैं? उन झूठ में और बताने चलो कोई मम्मी आएंगी जीवन रोकेंगी आपको, तो चर्च मत जा, तो प्रार्थना मत कर, बेटा अंदर रहे, कुछ नहीं होने वाला। सब धर्म में एक है, सब भगवान एक है, सबका नाम बराबर है। बहुत कुछ रोकेंगे आपको हालेलुया। अगर आप बाज हो तो जमीन में काम नहीं है आपका, आसमान में काम है। हालेलुया। उड़ने का काम है आपको, प्रचार करने का काम है आपको। हालेलुया। अपना कुछ घूम में मत घुमाइए आप, वो आपको सिर्फ इस्तेमाल करेंगे मुर्गी मार की। लेकिन बात बोलना चाह रहा हूँ मैं आपको, हालेलुया। आप जहाँ है वहाँ से प्रभु खड़ा करेगा, जहाँ आप है वहाँ से प्रभु इस्तेमाल करेगा। क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि आपको कहाँ लेके जाना है। जो पंख है, जो उसको उड़ने वाला होता है, वो पंख उसके जिंदगी में बोझ बन जाता है। उसकी उम्र 70 साल टोटल होती है। 70 साल की उम्र में 40 साल की उम्र जब होता है, उसका जो पंख उसको ताकत मिलता है, वो पंख उसके मांस पे चिपक जाता है, वो उड़ना चाहता है पर उड़ नहीं पाता। उसके पंजे जो बहुत शिकार किया था, अब पंजे बेकार हो चुका है और चोट भी काम नहीं कर रहा होता है। इस समय वो काफी अकेला पड़ जाता है और उस समय अकेला होने के बाद अपने आप को क्या करता है, वो चट्टान की ऊंचाई में लेके जाता है। और उस वक्त ऐसा वक्त आता है, या तो उस अवस्था में मरे वो उसी तरह से उड़ के, या तो फिर अपने चोट से पंख को निकाल के नोच के अलग करे। हालेलुया। जब आप और हम लोग हमारी जिंदगी में चलते उठते बैठते हैं तो कई बार हमारी जिंदगी में सब कुछ चल रहा होता है और अचानक ऐसा वक्त आता है कि हमें कोना पकड़ना पड़ता है। ऐसी घटनाएं घटती है हमारे शरीर में, हमारे परिवार में कि प्रभु अब क्या हो गया। कुछ ये कारण या तो हार के वहाँ बैठे रहो, या तो फिर उसका सामना करके अपने जीवन जीत जाओ। हालेलुया। दो रास्ते आपके पास। और उकाब के पास रास्ता क्या होता है, वो क्या करता है, अपने चोट से अपने पंख को नोचता है। मैं आपको बता, जब वो चोट से पंख को नोचता है उस समय उसको बहुत दर्द होता है, उसको बहुत खून आता है, उसके जो पंख को निकालता है उसके दिल में कितना बुरा दिख रहा होगा। लेकिन उसके बाद फिर क्या करता है, अपने चोट से पंजे को निकालता है। उसके बाद उस पंजे को फिर पत्थर में चट्टान पे मारता है, उसे तोड़ता है। उसने तोड़ता, उसे पता है अगर मैं नहीं तोड़ूंगा तो मुझे न्याय नहीं मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आपको पता है कि ये जो मेरा पंख है मेरे बोझ है, मुझे उड़ने नहीं दे रहा, ये चीजें मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। अगर आज मैं पंख को निकालूंगा तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा, निकालूंगा तो उड़ पाऊंगा। आपके मेरे जिंदगी में कुछ ऐसे पंख होते बोझ की तरह, हम उसको लेके चल रहे होते। और आपको बोलना चाहता हूँ, अगर नया बनना है तो पुराना छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको नया बनना है तो पुराना छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। हमारे लाइफ में कई ऐसी आदतें होती हैं, ऐसे कई लोग होते हैं, ऐसे कोई व्यक्ति होते हैं जो पंख की तरह जीवन चिपके होते हैं। वो आपको रोक रहे होंगे आगे बढ़ने से, और आपको नोचना पड़ेगा, आपको उसे हटाना पड़ेगा। पूजा दर्द होगा, खून निकलेगा, आप रोएंगे अपने को कुछ अलग करने के लिए। अगर आप वो बोलते कि नहीं नहीं यार, मैं अपने पंख को अलग कैसे करूं, इतने साल उड़ा हूं मैं, इतने साल रहा हूं मैं, लेकिन उसे पता है अगर आज मैं निकालूंगा 30 साल जिंदगी और बचता है, अभी 40 साल 30 साल और मैं उड़ूंगा, नया बनूंगा। आपको कुछ चीज़ों को अपने जीवन से हटाना पड़ेगा, कुछ आपको निकालना पड़ेगा। देखिए, जो चीज़ परमेश्वर की ओर से आपकी जिंदगी में, उसे रहने दो। जो प्रभु की ओर से नहीं, उसे नोच डालो, निकालो, क्योंकि वो आपको उड़ने नहीं देगा। वो आपके साथ, आप एक दिन ऐसे कोने में पड़ रहोगे, ऐसे मर जाओगे, खत्म हो जाओगे, आपको नाम रोशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने खुदा को देख के उन पंखों को उखाड़ दिया, उस चोंच को हटा दिया, उस पंजे को निकाल दिया अपने जीवन से, बुरे आदमी को, बुरे लोगों को, तो मैं वादा करता हूँ खुदा कलाम करते आप सचमुच बल पाओगे, आप सचमुच बल पाओगे तो आपके समान। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को बोला जा, वो चला गया। अब्राहम को बोला जा, चला गया। उन्होंने बोला प्रभु इतना बड़े खेत घर छोड़ो, मैं इतना बड़े घर में क्या छोड़ो प्रभु। उसने एक जवाब नहीं बोला, प्रभु ने कहा जा, ठीक है प्रभु जा। उसे पता है ये छोड़ूंगा खुदा मुझे और देगा। जो आपकी जिंदगी में परमेश्वर की ओर से नहीं है, उसे छोड़ना ही पड़ेगा आपको। मैं सच कहता हूँ, लेकिन जो प्रभु की ओर से, उसे पकड़ के रखो। हालेलुया। जब उसको उकाब का ये सब पंख निकालते, क्या लग रहा हो उसको, और मजाक उड़ाते थे। देख तो पहले बहुत उड़ रहा था, अब देख तेरी क्या हालत हो गई,
मरने पर कई बार जो मसीह में आप चलेंगे ना तो लोग आपको मजाक भी उड़ाएंगे, आपको ठट्टा भी उड़ाएंगे, लेकिन हालेलुया उस आपको पता है ये 6 महीने का कष्ट, 6 महीने तक दर्द होता है, 6 महीने का अकेलापन मुझे नया बल देगा। आप कुछ समय का कष्ट, कुछ समय का क्लेश यीशु बना रही है, आपको नया बल देगा परमेश्वर, आपको खड़ा करने वाला खुदा है। हालेलुया हालेलुया। आप उकाब अकेला इसलिए नहीं है क्यों गलत है, उकाब इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि नया कुछ होने वाला है, नया काम जीवन में होने वाला होता है, कुछ उड़ने वाला होता है, ऊंचाई में उड़ने वाला होता है। हालेलुया हालेलुया। एक बार कौवे ने प्लानिंग बनाया, कौवे ने बोला भाई सुनो ये उकाब बहुत ऊंचा होता है, इसको हम देखते हैं जरा पंगा लेते हैं, इनको गिराएंगे हम लोग। तो कौवे ने आके उकाब को परेशान किया। तो जब उकाब ने कुछ भी नहीं किया, उड़ने लगा, तो 2 कौवे ने बोला मैं के पीठ में चढ़ जाता हूँ, देखता हूँ उसको परेशान करता हूँ। वो ऊंचा गया और जब बहुत ऊंचा गया वो, तो जो कौवा पीठ में चढ़े हुए थे बोला भैया मैं सांस ले नहीं पा रहा हूँ, मैं तो मर जाऊंगा। और कौवों ने छोड़ के नीचे आ गया, उकाब उड़ता रहा। आप मेरी बात समझ रहे हो? आपको अगर लक्ष्य बनाना है, मुझे खुदा का उड़ना है, बस मुझे परमेश्वर का उड़ना है। शैतान आपको छेड़ेगा, लोग आपको छेड़ेंगे, एक दिन खुद दूर हो जाएंगे, ऊंचाई को देखकर, आपके विश्वास को देखकर। मुझे पता है ये दर्द मेरी जिंदगी में खुशी लेके आएगा, जीवन में बदल से लेकर आएगा। हालेलुया। मुश्किल है ना प्रेमी को जीवन से अलग करना, जिसको आप बहुत चाहते हो उसे अलग करना, जिसे बहुत प्यार करते हो जो जीवन में चिपक चुका अलग करना, लेकिन वो आपके लिए बोझ है, वो आपके लिए बोझ है, वो उड़ने नहीं दे रहा है आपको, आगे बढ़ने नहीं दे रहा है आपको। आपको लग रहा है मैं उड़ रहा हूँ, नहीं उड़ रहे हो, आपने कोना पकड़ लिया है, बस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, बस ये चर्च से घर, घर से चर्च, बस मैं उड़ रहा हूँ, मैं उड़ रहा हूँ। और एक दिन धोखा ना खाओ, हालेलुया। आत्मा में, वचन में, प्रार्थना में। मुश्किल है ना माफ करना, मुश्किल है ना पंख में निकालना, और मुश्किल है ना अपने सोच को पत्थर मारना, मुश्किल है कि नहीं है? कैसे निकालेंगे? लेकिन अगर वो नहीं निकालता हो तो उड़ पाएगा वो? अपने मसीह जीवन को जानो, कितने की लाइफ में ऐसे रिश्ते हैं जो निकालना चाहते हो, है जो मसीह लाइफ में ऐसे रिश्ते को हटाना चाहते हैं। हालेलुया। ऐसे रिश्ते जो हमें अपने जीवन से पंख के समय उखाड़ के फेंकना है, ऐसे हमारे पास हो सकती आदतें हो उसे उखाड़ के फेंकना है। आंटी भी कह रही है, तो ऐसे चीज जो हमारी जिंदगी में हो सकते हैं जो हमें उड़ने से, रूप बनने से रोक रहे हो, उसे अगर आप नहीं निकालोगे, हालेलुया, प्रभु निकालोगे। कहाँ से? हेलो, हालेलुया हालेलुया। अगर आपने उस चीज को उखाड़ दिया, निकाल दिया तो बढ़िया है, नहीं तो दिन प्रभु बोलेगा बेटा मैं तुम्हें उखाड़ रहा हूँ। फिर ऐसे रिश्ते, ऐसे लोग, ऐसी चीज़ें अगर मेरी जिंदगी में है जो मुझे खुदा की ओर बढ़ने से रोक रहा है, मेरी लाइफ पे बोझ बन रहा है, वो पंख मुझे उड़ने नहीं दे रहा है, तो प्रभु मुझे शक्ति दे, मैं नोच के फेंकूं प्रभु, मैं नोच के हटा दूं प्रभु, क्योंकि मुझे नया बनना है खुदा, मुझे नया बल चाहिए परमेश्वर, मुझे नया ताकत चाहिए खुदा। मैं ऊँचा उड़ना चाहती हूँ, मैं यहाँ उड़ना नहीं चाहती, मैं ऊँचा उड़ना चाहती हूँ। आइए खड़े हो जाए, मैं ताकत की ओर से हाथ दिया। थैंक यू लॉर्ड।